हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए कक्षा 10 की गणित है। त्रिभुज की प्रश्नावली है 6.5। इस वीडियो में आपको 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन कराने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर 59 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाओगे। प्ले लिस्ट पर आपको कक्षा 10 की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से सारी वीडियो पीछे के देख सकते हो। आपको बता दें, इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब कि जो है 10 मीटर की एक सीढ़ी है, भूमि से दीवार पर टिकाने पे ये मान लीजिए 10 मीटर की क्या है सीढ़ी, कह रहा 10 मीटर की एक सीढ़ी है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। भूमि से मान लीजिए एक दीवार है, क्या है दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की है। तो ये हो गई ये सीढ़ी। कहाँ तक पहुँचती है सीढ़ी? तो यहाँ पे खिड़की तक पहुँचती है। तो ये मान लीजिए खिड़की है जहाँ पे, वहीं तक पहुंचती है। तो ये बनेगा कुछ, ये हो जाएगी 10 मीटर की सीढ़ी। तो इसका नाम कितना हो जाएगा 10 मीटर। और कह रहा भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती। मान लीजिए यहाँ पे दीवार की है, भूमि से 8 मीटर, मतलब यहाँ कितने मीटर हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचती है ये 8 मीटर की ऊँचाई तक पहुँचती है। और यहाँ सीढ़ी की लंबाई कितनी है? तो 10 मीटर है। आप इस प्रकार कुछ चित्र बना लेंगे। और आगे कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दीवार के आधार से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका नाम दे देंगे हम ABC। अब आप देखोगे तो यहाँ पे दीवार है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो लिखोगे हल चित्र में जो इसका चित्र है इसमें आप देखोगे तो चित्र में AC सीढ़ी की लंबाई है। क्या है? सीढ़ी की लंबाई। तो लिख दोगे कि AC जो है सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है। और BC क्या है? तो BC दीवार की ऊंचाई, खिड़की तक दीवार की क्या है ऊंचाई है, आप लिख सकते हो। खिड़की तक के बीच की जो ऊंचाई है वह है AC। तो लिख देंगे कि AC मतलब BC दीवार की ऊंचाई है। और AB क्या है? AB है दीवार के आधार के सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी क्या है? AB। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है यदि त्रिभुज समकोण है तो उसमें कर्ण का वर्ग जो होता है ये बाकी दोनों शेष भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। मतलब कि होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए इसके सोल्व करते हैं। कर्ण क्या है? कर्ण का नाम हमारे पास AC। तो लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर के लंब क्या है? लंब हमारे पास है BC। तो ये होता है कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब क्या है? BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC के स्क्वायर। आधार क्या है? आधार है AB। तो AB के स्क्वायर मान रख देते। तो देखिए हमारे पास है AC का मान 10 है, तो यहाँ पर रखेंगे 10 का स्क्वायर बनेगा। और BC का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर बनेगा। AB का मान नहीं, AB का ही मान ज्ञात करना है, तो AB पड़ा रहने देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। AB स्क्वायर पड़े रहेगा। 64 इस साइड आएगा तो आ जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर के AB का स्क्वायर। घटाएंगे, जब इसमें हम घटाएंगे बचेगा 36 बराबर के AB का स्क्वायर। अब AB के ऊपर जो स्क्वायर है 36 के ऊपर रूट बन जाएगा, तो इसको पहले लिखेंगे कि AB का स्क्वायर बराबर के कितना है 36 है।
अब स्क्वायर हटा देंगे और रूट लगा देंगे 36 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। अब देखोगे कुछ 36 को रूट लग गया। अब 36 का वर्गमूल निकालोगे, 36 इसका वर्ग है तो 6 का वर्ग है 36, तो आ जाएगा बाहर 6 मीटर। तो ए बी का जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो लिख दोगे अतः, लिखोगे आंसर में अतः दीवार के निचले सिरे, ये जो लिखा है दीवार के आधार से, क्या लिखोगे दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, निचले सिरे के बीच की दूरी कितना आया है, तो 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। देखेंगे तो प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का हिस्सा, एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। मतलब कि 18 मीटर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसके ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए, तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर। यहाँ पे तना रहेगा क्या रहेगा, तना रहे। तो चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे, देखिए लिखेंगे सबसे पहले हल। अगर इसका हम चित्र बनाएं तो कह रहा है, मान लीजिए सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर एक खंभा है। उसके बाद कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 18 मीटर। तो ऊंचाई रख देंगे 18 मीटर। कितने मीटर है 18 मीटर। कह रहा है कि तार का एक सिरा खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है और खूंटे को जमीन, एक जो खूंटा है उसको जमीन से यहाँ पे खंभे के आधार से कितनी दूर गाड़ा जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से, ताकि तार पूरा तरीके से तना रहे। और तार की जो लंबाई है यहाँ पे देखोगे कितने मीटर है 24 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितने मीटर है, तो 24 मीटर है। इसको भी नाम देंगे त्रिभुज को ए बी और यहाँ पे सी। इसमें तो आप देखोगे ए सी दिया है, बी सी दिया है, लेकिन ये ज्ञात करना है ए बी, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ोगे क्या ज्ञात करना है। तो कह रहा खंभे के आधार से, तो मतलब खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए, मतलब यहाँ पे खूंटा है ये, इसको कितनी दूर गाड़ा जाए, मतलब ये दूरी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले लिख देंगे कि चित्र में लिखेंगे, चित्र में जो है AC, चित्र में AC तार की लंबाई है, तार की क्या है, तार की लंबाई है और BC क्या है, और BC खंभे की ऊंचाई है, क्या है, तो खंभे की ऊंचाई है। उसके बाद आप लिखोगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है अगर यदि जो त्रिभुज है अगर समकोण है तो उसमें जो होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा, और इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। मतलब कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, तो चलिए देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का नाम हमारे पास AC है, तो AC रख देंगे, और लंब का मान है BC, यहाँ पे BC के स्क्वायर, और आधार जो है वो AB है, तो AB के स्क्वायर। AC का मान देखेंगे तो 24 है, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और BC का मान देखेंगे 18, तो 18 का स्क्वायर, और प्लस का क्या लिख देंगे, प्लस का
ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, तो प्लस का लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर। अब देखेंगे 24 का वर्ग कितना होता है। 24 का वर्ग होता है 576 होता है। कितना होता है? 576। और 18 जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है? तो 324 होता है, और प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता तो इस वीडियो के अंत में हमारी एक ट्रिक आएगी वर्ग निकालने की। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपके वर्ग कभी भी गलत नहीं होगा। जिससे ही वीडियो ख़त्म होगी वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख शो होगी, आप उस पर क्लिक करके देख लोगे। तो चलिए देखिए, जो 324 इस साइड आएगा माइनस का, तो 576 माइनस का 324 बनेगा, बराबर के ए बी का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो घटाओगे तो यहाँ पे जो 4 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 से घटाओगे कितना? 2, तो 3 बचेगा, और 5 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और बराबर यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे तो 5 बचेगा बीच में, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, क्योंकि देखिए 7 से 2 घटाना है तो 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या है? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगे जाके, तो ए बी को पहले लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर कितना है? तो 252 है। अब ए बी के स्क्वायर हटा देंगे और जाके 252 पे रूट लगा देंगे। अब आप देखोगे कि 252 किसी क्या संख्या का वर्ग है, तो 252 वर्ग नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप 252 के गुणनखंड कर लोगे। जब आप गुणनखंड करोगे 6 गुणे का 6 गुणे का 7 आ जाएगा। जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वो संख्या बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ जाएगा 6 और बचेगा इतना, रूट में बच जाएगा हमारे पास 7, तो रूट में 7 और मीटर, यही आ जाएगा आंसर हमारा। तो आप आंसर में इसमें लिख दोगे कि अतः, क्या पूछा था? अतः, इसमें लिखोगे कि अतः खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी 6√7 मीटर है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 11। तो इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। लिखेंगे हल। देखिए, मान लीजिएगा ये क्या है? हवाई अड्डा है। यहाँ से देखोगे इधर पूर्व होता है, इधर क्या होगा? पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। तो सबसे पहले अगर देख लें तो कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मान लो उड़ता उत्तर की ओर। तो उस उत्तर किस साइड होगा? उत्तर इस साइड होता है। तो उत्तर की ओर देखोगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर इसको चाल निकाला जाए कि ये कितनी दूरी उड़ चुका होगा, तो 1.5 घंटे में 1000 की चाल से चलेगा। तो निकाल लेंगे कि उत्तर की ओर एक हवाई जहाज के जो उत्तर की ओर जा रहा है 1000 किलोमीटर प्रति आवर की दर से 1.5 घंटे बाद उसके बीच की दूरी, मतलब वो कितनी दूर चला जाएगा। तो 1.5 घंटे में देखिए 1 घंटे में दूरी निकालेंगे तो क्या होता है? सूत्र दूरी बराबर दूरी होता है कि चाल इंटू समय, ये होता है सूत्र। अब इस पर रख दोगे, चाल क्या है? 1000 किलोमीटर है। समय कितना लगा? 1.5 घंटे। इसको लिखेंगे 2 × 2 2 1 3, तो 3/2। तो काट दोगे 500 आ जाएगा, और 5 ही 1500, मतलब कि यहाँ से अब यहाँ तक आ चुका होगा। कितनी दूर? 1500 किलोमीटर दूर। और दूसरा निकालेंगे जो 1200 की स्पीड में जा रहा है, तो 1200 और गुणे का 2 × 2 1 3, 3/2। इसको अगर काटेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे 1200 रहेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 × 1800, मतलब कि जो पश्चिम की ओर जा रहा है यहाँ से, ये हवाई अड्डे से देखिए पश्चिम की ओर, ये कितनी दूर जा चुका होगा? तो ये 1800 किलोमीटर जा चुका होगा। तो लिख देंगे 1800 किलोमीटर। अब पूछा है कि यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच की अब दूरी क्या है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा चित्र, और ये हो जाएगा क्या? एक समकोण त्रिभुज। तो हमें इस प्रकार ज्ञात करना। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे
इसमें कि लिखेंगे कि दूसरे हवाई जहाज़ द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है। इसी प्रकार लिख लेंगे दोनों के, या आप पहले के लिख लीजिए। लिखेंगे पहले हवाई जहाज़ द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, 1.5 घंटे में तय की गई दूरी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1500 किलोमीटर। तथा दूसरे जहाज़ द्वारा, हवाई जहाज़ लिखोगे, हवाई जहाज़ द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितना आ जाएगा, 1800 किलोमीटर। अब निकालना हमें, अब इनके बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे पहले बी, इसको नाम दे देंगे सी, कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण क्या है, तो ए सी, तो मतलब कि ए सी का स्क्वायर बराबर के बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर। तो रख देंगे मान, तो ए सी का मान निकालना ही है, तो ए सी का स्क्वायर पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 15 है, कितना बी सी का मान 15 है, तो 1500 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा, 15 को होता है 225 होता है, और 2 जीरो से 4 जीरो बन जाएंगे। 18 को होता है 324, कितना होता है 324 होता है, 2 जीरो से 4 जीरो बन जाएंगे। तो अब आ जाएगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 4 जीरो पीछे हैं तो 4 जीरो इसमें सब में हो जाएंगे, और 4 और 5 9 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा ए सी बराबर के रूट में आ जाएगा कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। अगर उसके बाद हम देखें तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखोगे जिन जीरो का यहाँ पे 4 जीरो हैं, दिन का जोड़ा बन रहा हो तो बाहर आ जाएगा, जैसे 1 जीरो ये, तो 2 जीरो हमारे पास तो पूरे बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनका जोड़ा बन रहा है। और जो 549 है इसका आप गुणनखंड कर लोगे, तो ए सी को लिखोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो काटोगे आप इसको, तो 3 गुणा 3 गुणे का 61 आएगा, और ये तो खुद है कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो 4 जीरो को नहीं तोड़ने की जरूरत, आपको केवल इतना तोड़ना था। तो इसमें देखो केवल 3 का जोड़ा बनेगा, तो ए सी बराबर के 3 बाहर आ जाएगा, और 3 के साथ ही 2 जीरो का जोड़ा बने तो 2 जीरो भी आ जाएंगे, और बचा फिर कितना है, रूट में 61 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो लिख दोगे कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी 1.5 घंटे बाद, 300 रूट 61 किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन 12, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा दोनों निचले सिरों के बीच की दूरी, यहाँ पे जो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 है, यहाँ पे निचले सिरे होंगे, क्या होंगे, निचले सिरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल, इसका चित्र बनाएंगे कि 2 खंभे समतल भूमि पर हैं, मतलब एक समतल भूमि पे है, 2 खंभे, एक की ऊंचाई 6 मीटर, एक की 11 मीटर। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 6 मीटर है,
और ये इससे बड़ा रहेगा। इसकी ऊंचाई कितनी 11 मीटर है और ये समतल भूमि पर है और इनके जो निचले सिरे के बीच की दूरी है ये 12 मीटर है और जो इसकी ऊंचाई ये है, ये कितनी ऊंचाई है, जो छोटा वाला है इसकी 6 मीटर की ऊंचाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है जो ये कितना है तो 6 मीटर, तो इसको लिख देंगे 6 मीटर। और जो बड़े वाले खंभे की ऊंचाई है 11 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 11 मीटर, तो लिख देंगे 11 मीटर। अब इसके ऊपरी के बीच की दूरी याद करिए, मतलब हमें ये निकालना है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे आप यहाँ तक 6 है तो यहाँ तक भी 6 आ जाएगा। इसको हम तोड़ देंगे तो 6 + 5 में टूटे, कितने से 6 + 5 में, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग आयत में। तो देखोगे 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा और बचेगा कितना, क्योंकि पूरा 11 था तो यहाँ पे 5 बचेगा। केवल इतने से लेके यहाँ तक जो होगी दूरी इसकी 5 मीटर ही बचेगी। अब ये 5 अगर ये 12 है तो ये भी 12 आ जाए, क्योंकि आमने सामने बराबर हो जाएगा। अब नाम दे देंगे इसका AB, इसको देंगे C, इसको देंगे D और इसको देंगे E। अब हम त्रिभुज ABE में लेके हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यह यहाँ पे ऊपर जो बनेगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज किसमें, लिखेंगे त्रिभुज ABE में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE में। तो त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AE, AE का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब है AB और आधार क्या है BE, तो BE का स्क्वायर। देखेंगे AE का मान कुछ नहीं हमें ज्ञात करना है, AB का मान देखेंगे तो 5 है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान 12 है तो 12 के स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखेंगे कि 12 का ये जो AE का स्क्वायर रहेगा 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का 100 कितना होगा 144 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो AE का स्क्वायर बराबर आएगा 169, मतलब 169। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो जाके इस पर रूट लगेगा, रूट से बाहर कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 13, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। तो 13 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो लिख दोगे आप दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अब 12 पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें कह क्या रहा है तो देख लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले हल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 13 है, एक त्रिभुज ABC जिसका C कोण समकोण है की भुजा AC और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बना लेते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज और हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखोगे आप यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर और प्लस के DE का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, तो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC है मान लीजिए। बनाया गया जो त्रिभुज ABC है उसमें जो है यहाँ पे समकोण कौन बनेगा ये, और कह रहा है जो समकोण है उसका नाम C है, तो यहाँ पे C रखोगे तो यहाँ पे आप रखोगे A और यहाँ पे क्या रखोगे यहाँ पे B रखोगे, तभी बनेगा ABC। कह रहा भुजा AC, देखिए भुजाएं AC और BC CB। तो देखिए AC और CB पे दो बिंदु हैं D और E। तो मान लीजिए अगर CAAC यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु है और BC यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे जो बिंदु है उसका नाम D है, यहाँ पे जो बिंदु है उसका नाम क्या है D है। तो यहाँ पे D बना लोगे, यहाँ पे क्या है E है तो इसका भी बना लोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको आप जोड़ दोगे इस प्रकार। अगर देखोगे चित्र में AE तो मतलब A को आप E से भी मिलाओगे, क्योंकि सिद्ध वही करना तो इसको भी इससे मिलाओगे, AE को उससे भी मिलेगा, और BD तो BD तो मिला ही है और BD को भी मिलाओगे। तो जब मिलाओगे कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्योंकि कैसे मिलाना आपको यहाँ पे देखना, AE है तो AE को भी मिलाना पड़ेगा, देखोगे BD है तो BD को भी मिलाना पड़ेगा। तो सब हमारे पास मिले हुए हैं। तो चलिए लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC है, चित्र में त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC लिख लोगे। सबसे पहले आप ये दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण
कोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है। तो इसका क्या है, सी कोण समकोण है। और लिखे हुए कि भुजा AC और BC पर बिंदु क्रमशः D और स्थित हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें AE निकाल लेंगे कि AE का स्क्वायर क्या होता है। AE निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे BD। निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे और आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। तो चलिए या तो हम चारों निकाल लें और इसको जोड़ लें और उस साइड देखेंगे इसके बराबर आ जाएगा, ये कर लें। तो चलिए हम तो चारों की निकाल सकते हैं क्योंकि चारों भी इसमें कण है। कितने कण है, 4। देखोगे एक AB कण है, एक देखोगे AE कण है, एक देखोगे तो BD कण है BD, और एक देखोगे BE कण। तो सभी कण है तो सभी को पहले निकाल लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर मान रख देंगे। तो सबसे पहले शुरू से ही निकाल लेंगे। सबसे पहले AE निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे, फिर AB निकालेंगे, फिर DE निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लें, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं AE निकालते हैं। तो AE के लिए जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, तो ACE में, किसमें, ACE में। तो त्रिभुज ACE में, अगर ACE में देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखते हैं। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, AE है, और लंब क्या है, AD है, AC है। क्या है, लंब AC है, और आधार क्या है, CE है। लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब क्या है, AC का स्क्वायर प्लस के CE का स्क्वायर, ये बनेगा। ये इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार अब इसको देखेंगे BD। तो BD किसमें है, तो B और D जो है BD, ये इसमें, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम है BCD में। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। तो चलिए त्रिभुज BCD में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इसमें देखें तो इसमें कर्ण क्या है, तो BD। तो लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर के, BD का स्क्वायर बराबर के लंब क्या है, तो लंब है DC। DC का स्क्वायर आधार क्या है, तो BE। तो BE लिख लेंगे, BE का स्क्वायर, समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आप लिख लोगे कि इसी प्रकार त्रिभुज किस किस में, तो त्रिभुज जो AB से बनेगा, AB से क्या बनेगा, तो AB से बनेगा पूरा त्रिभुज मतलब ABC। उसके बाद DE से क्या बनेगा, DE से बनेगा त्रिभुज DCE। तो इस प्रकार आप लगा लोगे। हम लिख लेते हैं डायरेक्ट कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो जो AB का स्क्वायर बराबर होगा मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर लिख लेंगे और आधार क्या होगा, BC। तो BC का स्क्वायर, समीकरण मान लेंगे हम 3। उसी प्रकार हम DE को निकालेंगे। DE किसका कर्ण है, तो लिखेंगे कि DE का स्क्वायर बराबर क्या, इसका लंब क्या होगा, लंब होगा DC। तो लिखेंगे DC का स्क्वायर, आधार क्या होगा, आधार होगा CE। तो CE का स्क्वायर बन जाएगा। ये समीकरण आप 4 मान लोगे। हमें देखिए पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पे, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो AE का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, AE का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा इधर AC का स्क्वायर प्लस के CE का स्क्वायर, और आगे देखोगे तो DC का स्क्वायर प्लस के BE का स्क्वायर, इतना बनेगा हमारे पास। आगे आप देखोगे तो हमें लाना क्या है, लाना है AB। तो AB के स्क्वायर क्या बनेगा, AC, और आपको BC को साथ में करना पड़ेगा। तो जो AC है और BC को, AC है और क्या हमारे पास कहाँ गया, AC, और अगर इसको देखोगे तो DC स्क्वायर और CE। तो DC का स्क्वायर और CE को साथ में करना पड़ेगा। यहाँ BE नहीं था, यहाँ पे BC था। क्या था, BC देख लीजिए आप, BE नहीं था BC था, क्योंकि AB में चलोगे तो BE नहीं BC होगा। तो यहाँ पे BC था, तो यहाँ पे हम BC लिख लेंगे। यहाँ पे भी BC था, ये BC ही था, तो हमने BC यहाँ पे नहीं लिखा, तो BC लिख लेते सबसे पहले।
जब हमने यहाँ पे बी डी लिया था, देखोगे क्या बी डी, तो जब हमने बी डी लिया था तो बी डी से यहाँ तक चित्र बना था ये, तो इसमें आधार पूरा क्या आया था, बी सी आया, तो यहाँ पे बी सी आएगा, पूरा आधार क्या आया था, बी सी आया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे पूरा आधार जो आया था बी सी आया, तो बी सी होगा, क्योंकि आप फिर से देख लोगे बी डी, क्या हमने लिया था बी डी, जब हमने बी डी लिया था बी डी से क्या बनेगा, बी से आप डी तक यहाँ तक आओगे तो पूरा आधार बना था, लंब कण क्या बना था, बी डी बना था, लंब क्या बना था, लंब बना था, बी सी, आधार क्या बनेगा, बी सी पूरा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको लिख लेंगे बी सी। अब आप देखोगे अलग अलग कर लोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है क्या, ए बी लाना है, तो ए बी के साथ क्या क्या रहेगा, ए सी और बी सी, तो ए सी और बी सी मतलब इसको कर लेंगे साथ में, और इसको साथ में कर लेंगे, इस साइड रहेगा ए ई का स्क्वायर और प्लस के बी डी का स्क्वायर, और इस साइड कर लेंगे हम ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर एक साथ कर लेंगे, और इस साइड कर लेंगे प्लस का डी ई स्क्वायर और प्लस के सी ई का स्क्वायर, ये साथ में कर लेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो है ए सी का प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, तो ए सी का प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर है, और डी ई सी और ई सी, यहाँ पे डी सी है, तो यहाँ पे जो डी सी है, यहाँ पे क्या था डी सी और सी, तो डी सी सी ई का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी ई का स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख लेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, डी ई का स्क्वायर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से। आप चूक में इसके आगे यहाँ पे चूक लगा के लिख दोगे समीकरण 3 और 4 से, क्योंकि समीकरण 3 और 4 में हमारे पास एक ही ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ए बी का स्क्वायर रख दिया, और आगे देखोगे डी सी का स्क्वायर प्लस के सी ई का स्क्वायर, तो डी सी का स्क्वायर प्लस के सी ई के स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने, तो डी ई का स्क्वायर रख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा इति सिद्धम हो चुका है। तो आगे आप लिख दोगे इति सिद्धम, इतना ही मैं ज्ञात करना था, सिद्ध करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं इसके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 14 है ये कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया है, बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि बी डी मतलब डी बी बराबर के 3 सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 ए बी का स्क्वायर बराबर के 2 ए सी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज दिया है, सबसे पहले आप यही लिखोगे कि दिया है, क्या हल लिख के दिया है, हल और दिया है, हमारे पास जो दे रखा है ये क्या है, तो जो दिया है कि डी बी बराबर के 3 सी डी, तो देखिए हमें जो सिद्ध करने में ए बी ए सी और बी सी लाना है, ये सी डी और ये सब नहीं लाना, तो इसको हम दोनों को हम किस में चेंज कर लेंगे, बी सी में चेंज करें। तो यहाँ पे देखोगे बी सी की ही लाइन है, तो अगर बी सी को देखें यहाँ पे बी सी की, इसका मतलब यहाँ के अनुसार जो बता रहा है, इसका मतलब अगर बी डी इसको अगर हम बटे में मिला के चेंज कर सकते हैं, इसको या तो हम तोड़ सकते हैं जो सी डी है, सी डी को अगर इसको नहीं तोड़ना चाहते तो आप इसमें यहाँ पे ये देखोगे कि जो हमारे पास है बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर बी सी के 2 पार्ट हैं, क्या है एक डी सी, क्या है डी सी, तो लिखोगे डी सी या सी डी और प्लस के क्या है डी बी, इस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 2 भाग हैं। अगर इसमें हम यहाँ पे रख दे मान किसका, बी डी का, तो हमारे पास बी डी है, तो अगर यहाँ पे बी डी का मान रख देंगे तो हमारे पास जो बी सी निकल के आएगा सी डी और प्लस के 3 सी डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी डी है, बी डी बराबर हमें दे रखा 3 सी डी, अब जोड़ोगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 4 सी डी, कितना आ जाएगा 4 सी डी आ जाएगा, और अगर हम सी डी का मान निकालेंगे तो 1/4 बी सी बराबर क्या आएगा सी डी, तो सी डी बराबर 1/4 बी सी आ जाएगा। इतना हमने निकाल लिया, इसी प्रकार हम इससे भी निकाल लेंगे। अब किससे निकालेंगे, बी डी से। तो देखिए अगर हम इसमें आगे ही, कहाँ गया, अगर इसमें हम आगे ही यहाँ पे इसको चेंज करते यहाँ से मान निकाल के, तो अब क्या आता
तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो बी डी बराबर क्या था, तो हमारे पास जो बी डी बराबर था 3CD था, तो इसमें हम रख देंगे सी डी का मान, तो बी डी ही रहेगा यहाँ पे, बी डी बराबर के 3 और सी डी जगह क्या रखेंगे 1/4 BC। तो यहाँ पे देखोगे आप तो 3/4 हो जाएगा, अगर यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा बी डी बराबर के 3/4 BC, तो ये आ जाएगा। तो दोनों मान हमें याद रखने हैं। तो चलिए इसमें कितने कण हैं, 2 कण हैं, एक है AB है, एक है AC। तो चलिए AB निकाल लेते हैं पहले, फिर AC निकाल लेंगे और दोनों को घटा लेंगे, घटाएंगे तभी तो AB इधर जो AC देखोगे आप AC माइनस कर रहा होगा तो उधर साइड जाएगा प्लस का। तो इसमें यही लिखेंगे त्रिभुज सबसे पहले ADB में पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ पे जो है हमारे पास कि आ जाएगा कण क्या बनेगा AB, तो आ जाएगा कि AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या बनेगा AD का स्क्वायर, और प्लस के क्या बनेगा, प्लस के हमारे पास बनेगा BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ADC में इस साइड वाला लेंगे, अब किस साइड वाला हमने लिया, दूसरे नंबर इस साइड लेंगे ADC में। इसमें अगर देखें इसमें भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसमें देखें तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस के DC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे इसको हम सबसे पहले समीकरण 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 2 बन जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पे। तो चलिए इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कि AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर, तो लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर बराबर किसको घटाओगे, देखो जो AD से D कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा BD का स्क्वायर और माइनस के क्या आ जाएगा DC का स्क्वायर। आप चाहो BD और DC का मान यहाँ पे डायरेक्ट ही रख सकते हो। तो देखोगे तो कितना मान हमारे पास है, तो देखो BD बराबर क्या है हमारे पास, तो BD बराबर है 3/4 BC, तो रख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट ही। तो AB का स्क्वायर बराबर के माइनस के पहले AC का स्क्वायर है। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकेट में आ जाएगा A प्लस बी, एक में A माइनस बी, उसमें और आसान हो जाएगा, तो इसको भी रख सकते हो, तो रख लेते हैं। तो चलिए चूक में यहाँ होता हमारे पास कि अगर A स्क्वायर रहे और माइनस बी स्क्वायर रहे तो एक में हम A प्लस बी रख देते हैं और एक में A माइनस बी रख देते हैं। तो इसको एक में रख देंगे कि BD का स्क्वायर मतलब BD हो जाएगा, और एक में प्लस के DC हो जाएगा, और एक में आ जाएगा BD और माइनस का DC आ जाएगा। ये भी सही है, अब चाहे डायरेक्ट ही मान रख दो। अब देखोगे तो AB का स्क्वायर माइनस के A का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखोगे BD प्लस के DC मतलब कि B से आपको D तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, और प्लस के DC तक जाना है, तो टोटल मिलकर क्या बनेगा, टोटल मिला के BC बनेगा। तो इसकी जगह आपको BC आ जाएगा इनटू यहाँ पे आप मान रखोगे, देखोगे BD का मान कितना हमारे पास, BD का मान है 3/BC, और माइनस का DC का मान कितना है 1/4 BC। अब इसको आप घटाओगे तो देखोगे 3/4 है, 1/4 से घटाओगे 2/4 बचेगा, तो लिखोगे कि AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर बराबर के कितना बचेगा, ये तो BC इंटू रहेगा ही, इसको घटाओगे तो 2/4 BC बचेगा। और यहाँ से देखोगे यहाँ पे BC का स्क्वायर नहीं BC है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप 2 दूना 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा काटने के बाद। अब देखोगे BC गुणे BC क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था कि AB का स्क्वायर क्या था, AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास था BC इंटू कितना था 1/2 BC, ये आ चुका था। तो चलिए देख 1/2 BC, यहाँ पे देखोगे AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर बराबर के गुणा करोगे तो BC स्क्वायर बटेगा 2 यहाँ जो भाग में इसमें गुणा क्या आएगा, तो 2AB का स्क्वायर प्लस के 2BC, 2 क्या है माइनस का 2 AC का स्क्वायर, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर के BC का स्क्वायर आएगा। हमने देखा था कि यहाँ पे केवल 2AB का स्क्वायर था, जो यहाँ पे AC था इस साइड था,
तो 2ab का स्क्वायर लिख के इस साइड लाएंगे तो प्लस का आ गया, क्योंकि माइनस का जो ac का स्क्वायर था प्लस का आ जाएगा और प्लस का क्या रहेगा bc का स्क्वायर। इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो आगे हमारा लिख देंगे आगे इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम। तो आप देख लोगे इतना ही सिद्ध करना था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।